ओम शांति। 19 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। अर्थात हमें इस दुनिया में जितने भी हमने मोह माया फैलाए हैं, हमें उन सबको भूलना है, क्योंकि मोह माया और ज़्यादा हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं। तो यदि हम बाबा को संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इन मोह माया को समाप्त करना होगा, इन सब से छुटकारा करना होगा। जब तक हम मोह माया से अपने आप को भुला नहीं पाएंगे, तब तक हम बाबा की शरण में संपूर्ण रूप से जा नहीं पाएंगे। इसीलिए यदि हम जीते जी मरना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ भूलना होगा। हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद ना आए। हमें कोशिश यही करनी है, यदि हम संपूर्ण रूप से बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। हमारा समर्पण इस कदर बाबा को हो कि इस संसार में केवल हमें बाबा ही याद आए, बाकी और कुछ भी ना याद आए। पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम ज्ञान में तीव्र गति से आगे बढ़ें और सतयुग की राजाई प्राप्त करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है और हमारा मन व्यर्थ की बातों में ना जा करके हमारा मन बार बार मुरली की तरफ, ज्ञान की तरफ जाए। क्या बाबा ने कहा है, कैसे मुझे करना है, हमेशा हमारा मन इन सब बातों की तरफ जाए। तो यदि हमारा मन इस तरह शौकीन बनता है तीव्र पुरुषार्थी बनने का, तो हम ज़रूर सतयुग की राजाई प्राप्त कर पाएंगे। और सवेरे सवेरे उठ करके हमें मुरली का मनन चिंतन करना है। कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन उपजाऊ भूमि होता है, और उस उपजाऊ भूमि में जैसे ही आप उठते हैं, जैसा बीज डालेंगे पूरा दिन आपका वैसा जाएगा। तो यदि आप मुरली पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो आपका दिन बहुत सुंदर जाएगा। आपको अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सुबह सुबह अच्छे बीज डाल दिए हैं अपने मन पर, और पूरा दिन आपका मन, आपका आभा मंडल वैसा ही हो जाएगा कि सारी अच्छी चीज़ों को, सारी तीव्र पुरुषार्थ और ज्ञान वाली चीज़ों को आपका मन अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। और हमें साक्षात्कार की आस नहीं रखनी कि बाबा मुझे साक्षात्कार कराए। जब आप ज्ञान में अच्छे से चलने लगते हैं, तो आपकी भौतिक जीवन की प्राप्तियां ही आपको बार बार इस बात का अनुभव कराती हैं कि परमात्मा स्वतः आपके साथ है, वो आपके संग संग चल रहा है। इसलिए हमें इन सब में बहुत समय नहीं गंवाना है। यह पॉइंट है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। अर्थात हमारा मन हर समय इस चिंतन में लगा रहे कि हमें शांति धाम जाना है। हम तो सुख धाम के निवासी हैं, हमारा असली घर ये नहीं है। हमारा असली घर शिव बाबा का निवास स्थान है। और जब हमारा चित्त उस परम धाम में हर क्षण लगा रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा जो मोह है इस भौतिक दुनिया से स्वतः खत्म होता जाएगा। इस संसार में बाबा ने हमें अपना पार्ट बजाने के लिए भेजा है,
तो जो भी अच्छी चीज़ है उनके प्रयोग से आप अपना पार्ट अच्छे से अच्छे तरीके से बजाइए और हर आत्माओं को पूरा प्रयास करिए कि बाबा का ज्ञान दे दें। लेकिन व्यर्थ की बातों में आपको नहीं पड़ना है, किसी भी आत्मा से व्यर्थ आर्गुमेंट नहीं करना है। हम जहाँ उस आत्मा से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारा कीमती समय जो बाबा को याद करने में जाना चाहिए था, उस आत्मा से तर्क वितर्क करने में चला गया। तो आप धन तो एक बार चला गया कमा सकते हैं, परंतु यदि आपका वो कीमती समय जिसमें आप बाबा को याद करके अपना भाग्य सुंदर बनाते, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए व्यर्थ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। हर आत्मा को आपको पूरा प्रयास करना है कि जो भी साधन आपके पास अभी उपस्थित हैं, उनका प्रयोग करके हर आत्माओं को बाबा का ज्ञान जरूर देना है। चाहे फिर वो कोई भी रास्ते हो, परंतु वो रास्ते सही होने चाहिए। बाबा ने हमें इस बात की छूट दी है कि आप यदि इस भौतिक दुनिया में आए हो तो यहाँ की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल करिए, परंतु मोह ना रखिए। और उसके साथ साथ एक दूसरी बात कि हमें जो बेकार की चीज़ें हैं उनके प्रयोग में नहीं पड़ना है। कुछ आत्माएं ऐसा सोचे कि बाबा ने तो कह दिया है तो चाहे जो करें, परंतु हर चीज़ की एक बॉर्डर सीमा होती है और हमें उस सीमा के अंदर ही रह करके अपना जीवन सुंदर बनाना है और बाकी आत्माओं का भी जीवन सुंदर बनाना है। अगला पॉइंट है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। अर्थात कहा जाता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी होता है, जो व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं लगाता है, जो अपने ऊपर ध्यान देता है कि मैंने क्या बात की, किससे कितना बात किया, कितना समय परमात्मा को याद किया। जब हमारा अटेंशन इन बातों पर होता है तो हम हमेशा खुश रहते हैं। और जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। तो हमें भी बाबा का ऐसा ही बच्चा बनना है कि हमारा मन बाबा की याद में लगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। आत्मा चाहे जिस भी रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाए, परंतु आपका आभा मंडल, आपके वाइब्रेशन इतने हाई होने चाहिए कि वो आत्मा भले कितने विकारों से भरी हो, परंतु आपके टच में आने के बाद वो परिवर्तित हो जाए, वो खुश होके शांति का दान लेके आपके पास से जाए। आपको ऐसा बच्चा बनना है। जैसे बाप के खजाने में आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। आपके लिए भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो। अगला पॉइंट है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अर्थात जब हम हमेशा इस भान में रहते हैं कि हमारा तो माता पिता स्वयं निराकार परमात्मा है और उसने हमें अपना बच्चा बनाया है, तो इस संसार की आत्माएं चाहे आपको मान सम्मान दे चाहे ना दे, आपको इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप वैसे ही खुश रहेंगे कि हमें तो स्वयं बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, हमें किसी और के मान सम्मान की, रिकॉग्नाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं है। ओम शांति।